राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भाव शक्ति क्या है, जिसके अधीन भगवान भी चले आते हैं। भाव शक्ति का अगर ज्ञान हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहा। भाव क्या है? निर्विकारात्मक चित्ते भाव प्रथम विक्रिया। साहित्य के ग्रंथों में कहा गया है, शायद साहित्य दर्पण का यह वाक्य है, चित्त में जो पहली लहर पैदा होती है वो है भाव। चित्त एक नदी है। व्यास जी ने पातंजलि भाष्य में एक सूत्र के टीका में लिखा है, उभय तो वाहिनी नदी है। यानी सीधी भी बह रही है, उल्टी भी बह रही है। एक ऐसी नदी है जिसको चित्त कहते हैं या भावमयी कहते हैं। वो सीधी भी बहती है, उल्टी भी बहती है। सीधी बहती तो भगवान से मिला देती है। चित्त स्वरूप में आ गया, तदा स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि भगवान ने लिखा है योग सूत्र में। जब स्वरूप में स्थित हो जाता है जीव, तब मुक्त हो जाता है। और उल्टा प्रवाह तो हम लोग बह ही रहे हैं संसार में। तो इस उल्टे प्रवाह को सीधा करना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? बोले वृत्तियों को रोक देना ही निरोध है। ये वृत्तियां बह रही हैं संसार में, बस इसी का नाम भवसागर है। और जब वृत्तियां रुक गई तो योग सिद्ध हो गया, भाव योग बन गया। उसी को ब्रह्मा जी कहते हैं, बस भगवान मिल गए। त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज आसे। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक आता है 11, 3, 9, 11। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले मंदिर में। बोले नहीं, भाव योग से परिभावित हृदय कमल जो है उसमें आज से मने रहते हैं, वहीं उनका रहने का स्थान है। और वहाँ भगवान भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की जंजीर बेड़ी में बंद करके पड़े रहते हैं।
हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्ति रेखा। बोल भगवान वहीं रहते हैं धाम में, बोले धाम वाम में नहीं रहते। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। जहां हमारे भक्त गाते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, जिस हृदय में भावनाओं का, कैसी भावनाएं, कृष्ण को चाहते हो तो अनन्य कृष्णमयी भावना होनी चाहिए। भावनाओं में अनन्यता आई और भगवान आए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सच्ची उपासना क्या है? चित्त वृत्तियों का अनन्य रूप से भगवान में प्रवाह। इसको अनन्यता कहते हैं। हम जैसे जो नासमझ प्राणी हैं उस शब्दों की अनन्यता को अनन्यता समझते हैं। हमने कह दिया हम अनन्य हैं, तुमने मान लिया अनन्य है, बस हो गया। वृत्तियां अनन्य हैं कि नहीं हैं, वृत्तियों की ओर देखा नहीं, खाली अनन्यता का डंका पीट दिया, पुस्तकें छपा दिया, भाषण कर दिया, अनन्य बन गए। चिंतन होता है अनन्य भाव से। अनन्यास चिंतयन्तो माम। चिंतन तो पैसे का हो रहा है, चिंतन भोग का हो रहा है, चिंतन विषयों को हो रहा है। तो अनन्य हम कहाँ रहे? ऐसे लोगों का भगवान दास बन जाता है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का दास बन जाता है प्रभु। यहां तक बन जाता है कि जैसे माता धोती है बच्चे के मलमूत्र, वैसे भगवान भी धोता है। माधवदास जी को संग्रहणी भई, भगवान पहुंच करके वहां धो रहे हैं उनके मल को। त्रिलोचन भक्त के यहां भगवान ने क्या क्या नौकरी नहीं किया। सभी कर्म किए उन्होंने नौकरी में। वहां भक्तमाल की कथा है। तो वो ऐसा योग क्षेम धारण करते हैं कि भगवान दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, रथ का हकवा लो, घोड़े की लगाम पकड़वा लो। घोड़ा के बाण लग गए हैं बीच मैदान में, उनको न्यार खिलाया प्रभु ने, साफ किया उसके घाव, लीद वीद सब उठाई। क्यों? देख विचार भक्त हित कारण राहत कतहों रथ तेरो। मैं नौकर बन गया हूं तेरा,
जो मम भक्त सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। भगवान एक संसारी आदमी की तरह राग द्वेष से ग्रसित दिखाई पड़ रहा है। जैसे संसार में लोग अपने स्त्री पुत्र परिवार में आसक्त होते हैं, वैसे ही भगवान भी बन जाता है। भक्त से बैर किया, बैर मान लिया उसी ने। भक्त की सेवा किया, किसी के परिवार में किसी स्त्री और किसी की बच्चे की सेवा करो, परिवार वाले खुश हो जाएंगे। उनसे बैर करो, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे। उसी तरह से भगवान बन जाता है। क्यों? नैषा परावर मतिर भवतो। ये आप की परावर बुद्धि जीवों में नहीं है। जंथोर यथात्म सुहृदो जगतस् तथापि। ये मेरा प्रिय है, जैसे पराबर परिवार वालों को अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने हाथ। वो भगवान में नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ता है। नैषा पारावर मतिर भवतो ननुस्यात् जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस् तथापि। लेकिन संसेवया सुरतरो रिवते प्रसाद। सेवानुरूपोदयो न परावरत्वम। प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में कहा है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, इसमें भगवान का दोष नहीं है। बोले दिखाई तो पड़ रहा है भगवान बैर कर रहा है, कौरवों को मरवा रहा है, पांडवों को जिता रहा है। बोले ठीक है, इसमें दोष है जीव का। कल्प वृक्ष के नीचे तुम गए और जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। इसमें कल्प वृक्ष का दोष नहीं है। संसेवया सुरतरो रिवते प्रसाद। कल्प वृक्ष के नीचे कोई पहुंच गया, सोचता है कि भोजन मिल जाए, तो 56 भोग का थाल आ गया तुरंत, और सोचता है कि यहाँ जो पानी मिल जाए, पानी आ गया। फिर सोचने लग गया ऐसा नहीं हो कहीं कि मलमूत्र की वर्षा हो जाए ऊपर से, तो मलमूत्र की वर्षा होने लग गई। तो सेवानुरूप मुदयो न परावरत्वम। भगवान में परावरता नहीं है दोष, जीव में परावरता थी। जिस भाव से सेवा किया, उस भाव से उदय माने उसका फल मिला। या इसको एक चौपाई में समझो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो सर्वरूप है, वेदों में कहा गया, उपनिषदों में।
जैसी तुम्हारी भावना है वैसा ही बन जाता है। भागवत में कई जगह कहा है, तान्येवते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजनानाम अरूपिणा। करदम जी ने तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में ये श्लोक कहा है, इस स्तुति में। जो जो रूप भक्तों को प्रिय हैं, भगवान को जिस रूप में चाहोगे भगवान आ जाएगा। मीरा ने चाहा कि भगवान नाचे आकर के हमारे साथ, ठीक है, नाचने लग गया। जैसा चाहता है भक्त, तो भावना का ही प्रतिफलन है प्रभु। प्रभु सर्वरूप है, क्या नहीं है? साकार है, निराकार है, परमाकार है, क्या नहीं है? अगर उसको कहते हो कि आकार नहीं है तो प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है। जो इतना कमजोर है, जो अपने आप को एक रूप में प्रकट नहीं कर सकता, वो भगवान कहां से हो जाएगा? भगवान माने कि सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। मीरा ने एक पद जाते समय गाया था इस संसार से, जब रणछोड़ लाल जी का दर्शन करने गई थी, इसीलिए लोग मीरा को रसिक नहीं मानते हैं। तो उन्होंने 3 पद गाए थे अंतिम समय में। एक आखिरी पद यह भी था कि हमको लेने के लिए आए हैं चित्तौड़ के ब्राह्मण लोग, अनशन पर बैठे हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो मर जाएंगे भूखे। ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, इनकी हत्या करना ठीक नहीं है। जाती हूं तो ये वही चित्तौड़ है जहां तुम्हारी मूर्ति फेंकी गई थी पानी में, राणा जी ने फेंका था, और मैं इसीलिए वहां से जल्दी से चली थी, भागी थी। या कुछ लोग कहते हैं कूद पड़ी थी उस सरोवर में और निकली यहाँ यमुना जी में। जो भी है, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार लोग कथा कहते हैं। सब कुछ संभव है। तो अब मैं जाऊं तो ठीक नहीं क्योंकि वहां का सब याद है, राणा जी ने अपमान किया, मेरा ही नहीं तुम्हारा अपमान किया। और न जाऊं तो हत्या ब्राह्मणों की, इधर कुआं इधर खाई, खाई में गिरूं कि कुआं में गिरूं? कुआं में भी गिरना ठीक नहीं रहता है, खाई में भी गिरना ठीक नहीं है। तो मीरा ने आखिरी पद गाया, अब तो निभाया बनेगी बाह गहे की लाज। तुम इस व्रत को अब निभाओ
कि जाना भी ठीक नहीं है और न जाना भी ठीक है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? गोपाल जी से कहती हैं रणछोड़ जी से, तुमको इसलिए निभाना है कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। क्यों आई हूं? तुम समर्थ हो इसलिए आई हूं। समर्थ शरण तुम्हारी साइया, तुम समर्थ हो। शरण समर्थ की लेना चाहिए, कमजोर की शरण नहीं जाना चाहिए। तुम साईं हो, साइया मने सच्चे स्वामी हो। सर्व सुधारण काज, और सब कुछ सुधारने की तुम्हारे में सामर्थ्य है। इस समय मैं डूब चुकी हूं भवसागर में। दूसरी कड़ी है भवसागर, ये सागर है क्या पानी है? बोले नहीं, संसार अपरबल। ये सारा संसार ही भवसागर है, पानी का नहीं है। सूरदास जी लिखा है, तृष्णा तरंग उठत थी भारी, यह संसार समुद्र मोह जल, भजऊ न मेरे श्याम मुरारी। ये पानी का समुद्र नहीं है, मोह का पानी है। उस मोह में यहां से ब्रह्मलोक तक सब डूब रहे हैं। पानी का समुद्र नहीं है। यह संसार समुद्र मोह जल, उसमें तृष्णा की तरंगें उठ रही हैं, कामनाओं की, वासनाओं की तरंगें। पानी की तरंगें नहीं हैं। ये अनुभूत वाणी है। इसीलिए संसारी जो साहित्य पढ़ने वाले हैं, वो छंद बंद दोष ये सब देखने वाले इसको नहीं समझ सकते। अनुभूत दर्शन है इसमें। वैसा दर्शन नहीं है जो पंडित पढ़ता है, विद्वान पढ़ता है। एक षट दर्शनाचार्य आए थे हमारे सामने की बात है, पंडित हरिश्चंद्र जी से मिलने। वो किसी से मिलते नहीं थे। आचार्य जी बोले कि आप जाते हो 5 मिनट के लिए, आप भेंट कराओ दो हमारी। हम ले गए उनको साथ, बैठ करके उन्होंने भाषण शुरू कर दिया, क्योंकि विद्वान थे। और उन्होंने कहा कि उद्धव को चुप कर दिया गोपियों ने। तर्क ऐसे दिए, बोलते रहे बोलते रहे, पंडित जी सुनते रहे। बोले बाबा आप तो कुछ बोलते नहीं हो, हमको बहुत देर हो गया बोलते बोलते। तो पंडित जी ने एक बात कही थी उस समय, भाई तुम जो शास्त्रार्थ कह रहे हो, हमारा विचार यह है कि शास्त्रार्थ तो हुआ ही नहीं वहां। उद्धव ने सामने देखा प्रेम गोपियों का, और इसी से पराभूत हो गए। ऐसी वृत्ति प्रेममयी,
ऐसी तदाकारता देख करके उद्धव अवाक हो गए। तो ये हमने इसलिए कहा कि ये जो पद हैं इनको विद्या बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता। भवसागर क्या है? ये सारा संसार ही भवसागर है। भवसागर संसार परबल, जामे तुम हो जहाज। क्या बढ़िया बात कही। केवल जहाज से ही मनुष्य समुद्र पार कर सकता है। तैर के कौन जाएगा? जहाज है प्रभु कृष्ण। मैं डूब चुकी हूं, निर्धारा आधार जगत गुरु। मेरा कोई आधार नहीं है। अशरण के शरण है भगवान। जब तक हम संसार की शरण लेते हैं, आदत बिगड़ी हुई है। बच्चे थे तो माता का सहारा लेते थे, पिता का। इसी तरह सहारा बढ़ते गए, बड़े भए तो स्त्रियों को सहारा लिया, स्त्री आ गई, बहू आ गई। बुढ़ापे में बच्चों को सहारा लेने लग गए। मनुष्य आधार पकड़ता है संसार का, आश्रय पकड़ता है संसार का। मर जाएगा लेकिन आदत नहीं छोड़ता है। मरी हो मारी हो पे तो नाय बिसारी हो। घर में रहता है, जूते खाता है लेकिन छोड़ता नहीं है। अपमान सहता है, छोड़ता नहीं है। भगवान की शरण नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, लात मार देकर, जैसे रावण ने लात मारा विभीषण को, एक लात ने पहुंचा दिया। वैसे ही हम लोग हैं। जब तक लातों लात पिटेंगे नहीं, तब तक भगवान की शरण नहीं दिखाई पड़ेगी। मीरा ने गाया, निर्धारा आधार जगत गुरु। तुम निराधार के आधार हो। अब इस समय स्त्री हूं, निराधार हूं। तुम जगत गुरु हो, हमारे आधार तुम ही हो। तुम बिन होए आकाश। आपकी शरण के बिना ही जीव आकाश बने इस संसार में डूब रहा है। बोले आज की नहीं, ये अनेक युगों की बात कहानी है। सही, जुग जुग भीर हरि भक्तन की। कैसा भी खराब युग है, कल युग है, हिरण्यकश्यप का युग है, रावण का युग है। ये अखंड नियम है भगवान का। दीनी मोक्ष समाज। भगवान ने भक्तों को मोक्ष माने उस कष्ट से निवृत्त किया। लोग वकील हैं, शब्द पकड़ते हैं। मीरा ने मोक्ष का प्रयोग किया, इसलिए मीरा रसिक नहीं है। इन वकील रूपी रसिकों की बात सुन करके आश्चर्य आता है हमको। एक वकील भी ऐसा तीव्र दिमाग का नहीं होगा जैसे कि आजकल के रसिक लोग हैं। आखिरी कड़ी है, मीरा शरण गही चरणन की, पैज रखो महाराज। अब तो निभाया बनेगी बाह गहे की लाज। ठाकुर जी ने लाज रख लिया, मीरा को लीन कर लिया अपने में। न चित्तौड़ न गई, न कहीं वापस गई ब्रज में, कि ब्रज में बार बार पकड़ के ले जाएंगे इसको।
यहाँ से सीधे गई थी, ब्रज से बार बार लोग आते थे। वो ऐसी जगह पहुंचना चाहती थी जहां कोई फिर न पहुंचे। घर वाला, बुलाने वाला, राणा जी का दूध। इसलिए लोग कहते हैं कि वो ब्रजनिष्ठ नहीं थी। द्वारका क्यों गई? द्वारका इसलिए गई कि कृष्ण की अनन्य थी। कृष्ण भी तो द्वारका गए थे, इसलिए वो उन्हीं का अनुसरण किया। भक्त तो भगवान की अनुसार चलता है। तुम्हारे जैसे रसिक तो होना बड़ा कठिन है, तुम जैसे रसिक हो। तो मीरा कि जैसा भाव था, भगवान ने उनको शरीर समेत अपने में लीन किया। मीरा को प्रभु लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित लटक रहो चूंदरी छोर। मुख में चूंदरी छोर, केवल चूंदरी लटक रही थी मुंह में ठाकुर जी के विग्रह में, क्योंकि बहुत देर हो गया मीरा निकली नहीं भीतर से। तो पुजारियों ने तलाश किया मंदिर में भीतर घुस करके, एक एक अलमारी ढूंढने लग गई। मीरा कोई चिड़िया तो है नहीं। मूर्ति में चूंदरी के छोड़ लटक रहा था। जग प्रतीत रहित लटक रहो मुख में चूंदरी छोर। ये क्या था? मीरा की शरणागति जैसी थी वैसी भगवान ने किया, निभा दिया कि तू मेरी है और मेरे ही धाम में आएगी, मेरे ही पास आएगी और तू अब चित्तौड़ नहीं जाएगी। जब तेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो बार बार पीछा करने वाले कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक करेंगे। ये क्या है? ये वही है जो भागवत में कहा है, तान्येवे ते भी रूपाणी रूपाणी भगवन् स्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजनानाम अपूर्व अरूपिणः। भक्त जैसा भाव करता है वैसा ही भगवान रूप बनाता है, नाचता है, वैसे ही क्रिया करता है। भक्त भावना कर रहा है, गोपी भी स्तोभितो, गोपियां नाच नाच कन्हैया माखन दूंगी, तो नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? स्तोभित, लालच दिया गया है। गवा रही हैं तो गा रहे हैं। तो भगवान भक्त की भावना के अनुसार चलते हैं। भाव शक्ति ऐसी है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। जिस हृदय कमल में भाव योग आ गया वहां भगवान आ गए, वही रहेंगे, रहते हैं। न धाम में रहते हैं, न वैकुंठ में रहते हैं, कहीं नहीं रहते, न योगियों के हृदय में रहते हैं। जिस हृदय में भाव है वहां हमेशा रहते हैं। त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। आज से
आज से मने हमेशा रहते हैं। और सामने भी आ जाते हैं। यद यद धिया तौर्गाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से, वैसा ही शरीर प्रकट कर देते हैं। अद्वैतवादी कहते हैं जो चीज आज बनी है कल नष्ट हो जाएगी, तो जो आकार आज बना है वो कल नष्ट हो जाएगा। तो भक्त लोग बोले नहीं, प्रणय से माने प्रकटय से, प्रकट करते हैं। भगवान के स्वरूप सभी रूप अनादि हैं। अब वो किस बैंक में जमा है, कहां जमा है, ये तुम समझ नहीं सकते हो। सदनुग्रह है। तो भाव योग कैसे भक्तों के पास जाकर सीखना पड़ता है। एक श्लोक और कहा है ब्रह्मा जी ने कि देखो, भाव योग कौन सीखता है? कोई अधिकारी सीख सकता है? बताओ। बोले नहीं नहीं, भाव योग तो चांडाल हो, स्त्री हो, सब सीख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ये कहा है दूसरे स्कंद में, दो 7:46, ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। बोले स्त्री भी पार हो जाएगी भवसागर, शूद्र भी पार हो जाएगा, हूण शबर ये कच्चा मांस खाने वाले हैं, मनुष्यों को पकड़ करके पकाते भी नहीं थे, ये बर्बर जातियां हैं। और भयानक पाप जीव, शेर, चीते। कृष्णदास पेहारी ने एक सिंह पर कृपा किया था, हिंसक जीव। जंगली हाथी पर महाप्रभु ने कृपा किया, कीर्तन करने लग गया। गजराज हाथी था। स्त्री, शूद्र, हूण, शबरा, अपि पाप जीवा। क्यों इनमें भाव योग आया? क्या ये पढ़े थे, लिखे थे? क्या वेद पढ़े थे कि शास्त्र पढ़े थे? कि द्वैत जानते थे कि अद्वैत जानते थे? नहीं, ये कुछ नहीं जानते थे। फिर माया पार गए, क्योंकि यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा। अद्भुत क्रम किसका है? भगवान का। अद्भुत लीलाएं हैं जिनकी, उनके परायण भक्त लोग, उनके पास जाकर के शील शिक्षा लिया इन लोगों ने, जो देवताओं के पास भी नहीं है। भक्त किस शील से चलता है? एकनाथ जी को गधे में भगवान दिखाई पड़े, ये भक्त का शील है। नामदेव जी को ब्रह्म राक्षस में भगवान दिखाई पड़े, ये भक्त का शील है। आग में भगवान दिखाई पड़े, भक्त का शील है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत का सन करहीं विरोध। तिर्यक जना, तिर्यक जन्म में सर्प है, तिरछी सी तिरछी योनि है, वो सब भाव योग सीख जाते हैं। अपिक्युम शुद्ध धारणा, ये फिर अगर पढ़ा है तो क्यों, क्या बात है।
इसलिए गोसाई जी ने लिखा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पढ़ने लिखने कुछ नहीं होगा, पहली भक्ति है संतों का संग, भक्तों का संग करो। और वहां नहीं है तो कुछ नहीं, सब ऐसे पढ़ा लिखा है बेकार। उनका शील सीखो। निराग हैं भक्त लोग, राग नहीं होता, विषयावेशी नहीं होते हैं। विषयाविष्ट चित्ता नाम कृष्णावेश सुदुर्लभ। कृष्णावेश नहीं होता है, सदा कृष्णावेश में रहते हैं। अनन्य चिंतन भी हो सकता है, एक रस जब कृष्णावेश होगा तब। हम लोग तो भेद बुद्धि में पड़े हुए हैं। तुम गौड़िया हो, ये बंगाली है, ये फलाना है। इस भेद बुद्धि में हम लोग पड़े हुए हैं। भेदावेश है, कृष्णावेश नहीं है। ये भाव योग जाकर सीखो, बस भवसागर पार। देखो, सब भगवान है संसार, लेकिन अलग अलग हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? सब भगवान दिखाई नहीं पड़ता है, सब जबकि भगवान है। इसका उत्तर तीसरे स्कंद में दिया गया है। तीन 32-24। एक सर्प है, वो मेढक को खा रहा है। एक मेढक है, वो कीड़ों को खा रहा है। चिड़ियां हैं, कीड़ों को खा रही हैं। शुकर है, वो टट्टी खा रहा है, उसको उसी में स्वाद है। सुअर के सामने हलवा रख के देख लो, वो नहीं खाएगा। और मल रख दो गरम गरम, तुरंत दौड़ के खाएगा। सब भगवान है तो कैसे माना जाए? बोले सब भगवान है भाई। यदा स चित्तम अर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्ति भी न गृह्णाति वैषम्यम प्रियम अप्रियम उच्युत। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई नहीं अच्छी लगती। हम लोग हैं, भोजन करते हैं, किसी ने कहा भाई नमकीन नहीं है, कोई नमकीन खाता है। कोई एक नवाब ने सुना था, कलकत्ते के थे, उनको दुनिया का कोई भोजन अच्छा नहीं लगता था। तो नवाब वाजिद अली शाह के ने सुना, उसने अपने रसोइयों से कहा कि देखो, हमको बुला रहे हैं कलकत्ते वालों को, और उनको संसार का कोई भजन नहीं प्रिय लगता, तुम उनसे बढ़िया भोजन बनाओ। कलकत्ते वाले नवाब आए और खाली मिर्च ज़्यादा खाते थे। इतनी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च हो, तो वहाँ उनको बढ़िया भोजन परोसा गया। बोले नहीं साहब, कलकतिया वाला मज़ा नहीं आया। तो लखनऊ के वाजिद अली शाह का तेवर बिगड़ गया। अपने रसोइयों से कहा, नाक काट दिया तुमने,
बोले हुजूर हमने तो बहुत बढ़िया भोजन बनाया था, दुनिया में ऐसा कोई बना नहीं सकता। बोले नहीं, जब तक कलकतिया वाला नवाब नहीं तारीफ करेगा तब तक तुम्हारी खैर नहीं है, समझ लो। तो वो लोग, अच्छा हुजूर हमको समय मिलना चाहिए। वो सीधे वहीं कलकत्ते पहुंचे लोग, उनके रसोइयों से मेल किया, और जो वो रसोइयाँ बनाते थे देखा उन्होंने, खाली मिर्च ही मिर्च बनाते हैं। ओहो ये बात है। वहाँ से आए वापस, बोले हुजूर अब उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया और एक जो भोजन बनाया खाली मिर्च का वो रख दिया गया, और दोनों नवाब बैठे। कलकत्ता वाला ने ग्रास दिया, ओ हो आ गया, मजा आ गया, कलकतिया वाला आ गया। तो नवाब वाजिद अली ने भी सोचा ऐसा भोजन तो कभी जीवन में नहीं खाया हमने, तो लाओ एक गप्फा उठा के खाया और गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। ओहो जहर है, जहर है, ये क्या बनाया तुमने? बोले हुजूर यही है कलकत्ता वाला मजा। तो ये जीभ का दोष है। किसी की राजस इंद्री प्रधान है, किसी की तामस है, किसी की सात्विक प्रधान है। एक और सुना दें तुमको, ये भी घटना सच्ची है जो हम सुना रहे हैं। यहाँ गाजीपुर में जो पाठशाला है, सेठ जिसने सब अपना पैसा बांट करके स्कूलों में और वो मरते समय धर्मशालाओं में, सदाव्रत में, मंदिरों में लगाया, तो वो जब उसके पिता मरे थे तो गया श्राद्ध करने के लिए, गया जी अपने पिताजी के। लोग कहते हैं पंडित लोग वहाँ भी मुक्ति हो जाती है। वहाँ गया तो वहाँ ऑर्डर दे दिया कि जितना दुनिया की मिठाई है बना दो। लेकिन गया वाले बोले, गयावाल बोले जाते हैं वहाँ के पंडे, गयावाल बोले ये क्या बनवा रहे हैं? बोले मिठाइयाँ, सैकड़ों तरह की। बोले हाँ मिठाई उठाई कोई नहीं खाता है। बोले अच्छा, यहाँ तो चटनी, साग, अचार, तमाम चीज़ें बनाई हैं, रायते बायते। ओह हमको धोखा आ गया भाई। चलो यहाँ के लोग राजसी हैं, तो तमाम साग वाग, चटनी और अचार बचार बनवाया और पंगत हुई, खूब खाया लोगों ने। इतना मिठाई बनवाया था कि रेलगाड़ी की बोगी में बल करके यहाँ उसने कहा यहाँ तो कोई नहीं मिठाई खाएगा। बोले ब्रज में भेजो। यहाँ आया बोगे में सामान, और यहाँ बहुत दिन तक पंगत हुई ब्रजवासियों, केवल मीठा खाते हैं। यहाँ तक कि साग की जरूरत नहीं ब्रजवासियों को, लड्डू पूड़ी देते जाओ, खाली झोल कभी कभी ले लेते हैं बेचारे। हम यहाँ गोपीदास के पंगत में गए तो वहाँ ब्रजवासियों का 10-12 गांव का लड्डू था, और बैठे दे लड्डू, कोई आ रहा है 4 दे गया, 6 दे गया, लड्डू धकाधक चल रहा है। और पानी भी नहीं था वहाँ, सब ब्रजवासी झोल पी लेते थे बीच में। तो हमने कहा भाई अच्छा पानी तो नहीं लाओ, बिना पानी के तुम नहीं खा सकते। तो लोग गए, भाई विशेष अतिथि थे हम, गोपीदास के प्रेमी थे, तो पानी लाया गया। फिर ब्रजवासियों को देख रहे झोल, बीच में थोड़ा सा झोल चढ़ा लें, और फिर एक डुक मारा लड्डू 4-4, और वो यूँ चूर हो गया और यूँ खाने लग गए पका पक जैसे बंदर। और फिर उसके बाद में एक, हमने कहा ये काम ठीक है इनका। इसको ब्रज कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यदा सचित्तम अर्थेषु, सभी अर्थ जितने पदार्थ हैं समान हैं, लेकिन इंद्रियां अलग अलग हैं, इंद्रियों की वृत्तियां अलग अलग हैं। किसी की राजस इंद्रिय है, किसी की तामस इंद्रिय है,
वो शराब चाहेगा, मांस चाहेगा। तो हमारे यहाँ एक बेचारे मास्टर जी हैं, क्या नाम उनका, जो गामा वाले आते हैं मास्टर, मान सिंह। वो किसी मेव के यहाँ गए इतिहास ढूंढने के लिए, मिलने के लिए, तो उसने बड़ा स्वागत किया और चिट्ठी लिखा अपने रिश्तेदारों को, इनका अच्छा स्वागत करना। तो वो अच्छा स्वागत मुर्गी कलेजा बेलेजा बनाया गया, तो इनके पास लाया गया, इनको पता नहीं था। इन्होंने कहा ये क्या है? बोले ये तो कलेजी है, ये सब विशेष आपके लिए मंगाई गई है। तो हाथ जोड़ दिया इन्होंने, बोले हम कलेजी वलेजी नहीं खाते हैं। तो और उनके लिए तो बहुत बड़ी कीमती बात थी, कलेजी मुर्गे की, वो उनके लिए अमृत है और इनके लिए जहर है, क्योंकि उनकी इंद्रियां तामस हो चुकी हैं। इनके लिए जहर है। तो समेषु इंद्रिय वृत्ति भी इंद्रियों की वृत्ति के अनुसार विषमता ग्रहण करता है मनुष्य, राजस है कि तामस है। सब चीज समान है, समेषु भगवान है। इसीलिए मलमूत्र में और हलवा में समानता हो तो परमहंस कहते हैं, हमने सुना था। इसकी भी लंबी कथा है, समय हो गया। गंगा जल मूत्र जल एक जैसा लगे तो परमहंस है। तो भावों की विषमता के कारण वस्तु की विषमता होती है, हमारा कहने का भाव यह है। हमारे भाव अलग अलग हैं, किसी के राजस है, तामस है। कहना हमें चाहते थे, कह गए क्या कि भाई सबके भाव अलग अलग हैं। भावों की विषमता के अनुसार दृष्टि की विषमता होती है। यह भी एक लंबा प्रकरण है, फिर किसी दिन कहेंगे। जय श्री राधे।